अपने जीवन को संभालना है तो 4 चीजों की गांठ बांध लो। महाराज आज्ञा करो। 4 चीजें हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। 4 उपाय हैं। पहला जितासनो, आसन को जीत लो। एक आसन पर बैठना सीखो, मतलब चंचल मत रहो, ठहराव लाओ जिंदगी में। जितासनो। दूसरा उपाय जित श्वासो, श्वास को जीतो। कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है, जल्दी मर जाता है। जल्दी जल्दी श्वास लेना ये भी गड़बड़ है। श्वास को बहुत ठहराव के साथ फेफड़ों में पूरा भरो, फिर बाहर निकालो। और श्वास पर ही ध्यान ना दो, श्वास के पीछे श्वास आते समय और जाते समय भगवान का नाम भजन हो जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जितासनो जित श्वासो। पर तीसरा, बोले तीसरा सुनो, जित संगो, संगत को भी जीतो। जैसी करोगे संगत वैसी उड़ेगी रंगत। जैसे साथ में रहेंगे आस पास वैसे ही मन बन जाएगा, वैसे ही विचार हो जाएंगे। तुम 2-4 दिन बीड़ी पीने वालों के साथ रह लो तो 2-3 दिन तो तुम धुआं सूंघोगे। तो धुआं सूंघते सूंघते मजा आने लगेगा तो धीरे से कहो जरा ले आओ। तो पहले दिन तो पियोगे और 2-4 दिन 5 दिन तो ऐसे ही टुकड़ियां पियोगे, फिर खुद का ही बीड़ी का बंडल डालने लगोगे जेब में। और आदत पड़ जाएगी। तो संगत जैसी रहोगे। सुनो, थिएटर पिक्चर वालों के संगत में रहोगे तो फिल्मों में ही जाओगे, फिल्में ही देखने जाओगे। और किसी भगवत भक्त की संगत करोगे तो मंदिरों में जाओगे। कोई भक्त की संगत करोगे तो वो कहां ले जाएगा? वो मंदिरालय थोड़ी ले जाएगा। किसी भक्त की संगत करोगे तो वो तुम्हें कथा में ले जाएगा, तीर्थों में ले जाएगा। इसलिए जितासनो जित श्वासो जित संगो। और चौथा जितेन्द्रिया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिया का मतलब कान, आंख, नाक, मुंह, ये इंद्रियां हैं। इनको कहां क्या उपयोग करना चाहिए ये ध्यान होना चाहिए। कान से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। आजकल के लड़के तो हनुमान जी बचाएं वो लगा लेते हैं दोनों तरफ, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ, और लगा करके एकदम डायनासोर से नाचने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे बिल्कुल मेढक को फंसा दिया हो। जब शुरू में ये चले तो हमें नहीं था ज्ञान। हमारे गांव में 2-4 लड़के दिल्ली से ये लगा के गए करें, हमें लगा इसको मिर्गी का दौड़ा पड़ रहा है। बाद में पता लगा कि आजकल ये चलने लगे हैं कान में आवाज वाले। और आजकल तो ऐसे चलने लगे हैं, मोबाइल में भी लीड नहीं लगाने, ब्लूटूथ डायरेक्ट वाले चल गए, एक कान में फंसा लेते हो और वो बात करते रहो। शुरू में जब एक कान वाला चला तो हमें लगा ये आदमी बिल्कुल सठिया गया है, बातें ही कर रहा है। बाद में पता लगा कि बातें चल रही हैं, कान में सुनाई दे रहा है। बड़ा गजब का जमाना। और इसीलिए इंद्रियों को जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। कान से क्या सुनना चाहिए, आंख से क्या देखना चाहिए, मुंह से क्या बोलना चाहिए, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। कान से सुनना चाहिए संतों की महिमा, भक्तों की महिमा, भक्तों के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान की गाथा, अपनी कमियां, ये कान से सुनना चाहिए। हम लोग सुनते क्या है, फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए ये गाने सुन रहे हैं और बोल रहे महाराज भगवान की कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे भगवान की कृपा होगी। तो कान से सुनो क्या, कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को, पांव दिए तीर्थ घूमन को। कान सत्संग सुनने को दे, जीभ भगवान का भजन। और हम लोग जीभ से उपयोग क्या करते हैं, दिन भर गाली बकते, उल्टा सीधा बोलते, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई। बुराई करने में जीभ नहीं दर्द होती ना, ईर्षा करवा लो, इतनी मजा आता है किसी की बुराई बताने में। खाना छोड़ देता आदमी, नहाना छोड़ देता। माताओं की तो पूछो ही मत, मुंबई की तो ठीक है माताएं, भिवंडी की ऐसी नहीं है, ये तो वेस्ट इंडीज की हैं। माता जी अरे रोटी जल जाए, कड़ी जल जाती है। बात तो ऐसी ही है, वो तो ऐसी ही है। देखो तुम तरह तरह की बातें, हनुमान जी ही बचावे, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। पर जिह्वा किसके लिए दी, बोले सुना, एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी हमें संस्कृत सीखनी है। हमने कहा क्यों, बोले हमने सुना है देवलोक में संस्कृत बोली जाती है।
हमका मतलब, बोले गुरुजी अगर हम मरे और स्वर्ग गए तो संस्कृत आनी चाहिए, वरना पानी नहीं मंगा पाएंगे। तो हमने धीरे से कहा जरूरी थोड़ी है कि तुम स्वर्ग जाओगे, अगर तुम नरक गए तो। बोले फिर तो गालियों में हमने पीएचडी कर ली है। बोले नरक की टेंशन नहीं है, नरक की कोई चिंता नहीं है, नरक में तो हम आराम से काम चला लेंगे, खूब गाली आती है। ऐसे भी लोग हैं, इनसे तो हनुमान जी ही बचाएं। पर वाणी किस लिए दी, जिह्वा किस लिए दी है? हाँ? बोले सुना, कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को, दान के काज दिए दो हाथ, सो पाँव दिए तीर्थ घूमन को। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।